जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। चुनाव के बाद पहली बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डॉक्टर रमन सिंह की मुलाकात आमने सामने हुई। छठ के मंच पर बृजमोहन और ढेबर की हंसी ठिठोली देखने को मिली, तो वहीं विकास ने बोलना शुरू किया तो मुहूर्त उठ करके चले गए। दरअसल रायपुर में छठ की छठा के साथ राजनीतिक की छठा भी यहाँ पर बिखरी हुई दिखाई दी। प्रदेश मुखिया समेत कई सियासी विरोधी एक ही मंच पर न सिर्फ बैठे बल्कि बातें करते नजर आए। महादेव घाट पर आयोजन समिति के मंच पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने हाथ मिलाया। वहीं एजाज ढेबर और बृजमोहन अग्रवाल की हंसी ठिठोली करते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम में रमन सिंह भाषण दे रहे थे और इसी दौरान भूपेश बघेल कार्यक्रम में पहुंचे। रमन सिंह का भाषण खत्म होने के बाद भूपेश बघेल ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। हालांकि जब विकास उपाध्याय ने बोलना शुरू किया तो इस दौरान राजेश मूरत मंच से उठ करके चले गए। और अब खबर राजधानी रायपुर में 500 बेड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोलने को लेकर आ रही है। गोयल ग्रुप और मणिपाल चेन अस्पताल मिलकर के किन्नी देवी गोयल मणिपाल अस्पताल की सौगात प्रदेशवासियों को देने जा रहे हैं। जहां कार्तिक की छठ के अवसर पर गोयल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल ने इसका भूमि पूजन किया है। गोयल ग्रुप में एमडी नरेंद्र गोयल ने बताया है कि ये मध्य भारत के श्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अस्पताल में से एक होगा, जहां हर वर्ग का इलाज मिल सकता है। किन्नी देवी गोयल मणिपाल अस्पताल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस मल्टी स्पेशलिटी सेवाओं के साथ इस अस्पताल में आला दर्जे के डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देंगे। भूमि पूजन के अवसर पर मणिपाल हॉस्पिटल के रीजनल सीईओ प्रमोद आल्लाघरू ने कहा कि रोगी सेवाओं के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ ये अस्पताल छत्तीसगढ़ समेत मध्य भारत में साख बनाने वाला है। यह अस्पताल 2 चरणों में बनेगा, जहां पहले 300 बिस्तर के साथ शुरू होकर इसे 500 बेड तक विस्तारित भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षक के 5,967 पदों पर वैकेंसियां निकली गई है, जिस पर आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दरअसल राज्य में पुलिस आरक्षक संवर्ग 5,967 पदों पर भर्ती करेगी। इसके लिए 15 दिसंबर से 30 जनवरी तक 2025 तक ऑनलाइन आवेदन जमा करते जा सकते हैं। और इन पदों के लिए 4 अक्टूबर को विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन आचार संहिता के चलते इसे आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 15 दिसंबर से लेकर के 30 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन जमा करे जाएंगे। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में आरक्षक स्वान दल, सहायक प्लाटून कमांडर में नर्सिंग के पद, इसके अलावा प्रधान आरक्षक मेल फीमेल नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, कंपाउंडर, ड्रेसर की भी सीधी भर्ती के 133 पदों के लिए 6 अक्टूबर को विज्ञापन जारी किए गए थे। ताकि इसको चुनावी आचार संहिता की वजह से स्थगित कर दिया गया था और अब इसे दोबारा आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छठ घाट पर पूजा के दौरान 2 पक्षों में जम करके भिड़ावट देखने को मिली, जहां पर मारपीट भी हुई। महिलाएं भी इस पर पीछे नहीं हटती नजर आई। दरअसल छठ पर्व को पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान छठ महापर्व की कई तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का ये वीडियो हैरान कर देने वाला है, क्योंकि छठ घाट पर 2 पक्षों के बीच जम करके विवाद हो गया। इसके बाद न सिर्फ पुलिस बल्कि महिलाएं भी एक दूसरे पर टूट पड़ी। पूजा के दौरान मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। छठ घाट पर पूजा की जगह पर को लेकर के 2 पक्षों में जमकर विवाद मच गया और विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के महिलाओं और पुरुषों ने एक दूसरे पर टूटना शुरू कर दिया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही भी नहीं कर रही है। इससे पुलिस के महकमे को लेकर भी सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। छमाही परीक्षा में 80% पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ 65% ही कोर्सेज पूरे हो पाए हैं। 7 दिसंबर से परीक्षाओं का आयोजन शुरू होने वाला है। 9 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद आखिरकार एक बार फिर से सोमवार से स्कूल दोबारा खुल चुके हैं। छुट्टी के बाद पहले दिन 70 से 75% तक छात्र पढ़ने के लिए स्कूल पहुंचे। स्कूलों की छमाही परीक्षा की तिथि निर्धारित है। इसको लेकर अगले महीने यानी कि 7 दिसंबर से छमाही की परीक्षाओं का आयोजन शुरू कर दिया जाएगा। छमाही परीक्षा में
में 80% पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। स्कूलों में 80% पाठ्यक्रम की पढ़ाई करवाना जरूरी है। चुनाव और दशहरा साथ ही दिवाली की छुट्टियों के कारण स्कूलों में 65 से 70% तक ही कोर्स पूरा हो पाया है। छमाही परीक्षा शुरू होने में अभी भी 16 दिन शेष है और इन्हीं 16 दिनों में 2 रविवार और गुरु नानक जयंती यानी कि 3 दिनों की छुट्टी और पड़ रही है। इस लिहाज से स्कूलों में सिर्फ 13 दिन तक ही पढ़ाई होगी और इन्हीं दिनों में शिक्षकों को 80% तक पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। देश भर में 12वीं फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने अपनी बातें रखी है। छत्तीसगढ़ में सामाजिक संस्था डॉक्टर अंबेडकर अधिकार मंच ने भिंड मुरैना मध्य प्रदेश निवासी मनोज कुमार शर्मा के जीवन संघर्ष पर आधारित फिल्म 12th फेल को पूरे देश भर में टैक्स फ्री करने की मांग की है। बीते दिन अंबेडकर मंच के अध्यक्ष भगवानू नायक की अगुवाई में राजधानी के झुग्गी बस्तियों के 100 से भी अधिक बच्चों को मॉल में ये फिल्म दिखाई गई। फिल्म देखकर के गदगद बच्चों ने जीवन में संघर्ष करते हुए कुछ गुजरने का संकल्प लिया। भगवानू नायक ने कहा कि यह फिल्म संदेश देती है कि कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस दौरान बच्चों के साथ आतिश टांडी, अधिवक्ता आनंद मोगरी, जयलाल नायक, संतोष छत्री, जितेंद्र नायक समेत कार्यक्रम प्रभारी बिट्टू छत्री समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। 22,000 डाक मतपत्र आयोग तक नहीं पहुंचे तो कहां गए, इस बात को लेकर सवाल उठाए हैं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट करके कहा कि ये चुनावी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी चूक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की मतदान प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। 3 दिसंबर को मतों की गिनती भी होगी। इसके पहले चुनाव ड्यूटी के नाम हटवाने वाले कर्मचारियों के मतदान न करने को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि ऐसे कर्मचारी 22,000 से भी ज्यादा है। रमन सिंह ने सीओ छत्तीसगढ़ को टैग किया है और इसे निर्वाचन प्रक्रिया में एक बड़ी चूक करार दिया है। साथ ही बात करें तो इन्होंने लिखा कि मतदान ड्यूटी में शामिल होने के बाद नाम हटवाने वाले कई कर्मचारी मतदान नहीं कर पाए। इन अधिकारी कर्मचारियों के लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान पर फैसला लेने का निवेदन करता हूं। इस ट्वीट के बाद से मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। ट्वीट के बाद से आयोग के अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारियों से चर्चा की बात कर रहे हैं। पहले चरण में 17,000 से ज्यादा डाक मतपत्र जमा किए गए, वहीं 22,000 से ज्यादा डाक मतपत्र यहां पर जमा ही नहीं किए गए, जिसको लेकर ही सवाल खड़े किए हैं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने। चुनाव से पहले 4,000 बदमाशों की गिरफ्तारी की गई थी, जहां बिलासपुर में 3 करोड़ 66 लाख रुपए का माल जब्त किया गया था। 2018 में इसकी कीमत 1 करोड़ 11 लाख रुपए थी। और अब बात करें बिलासपुर जिले में आचार संहिता लागू होने के बाद से पुलिस ने कई धाराओं में 4,000 से अधिक बदमाशों की गिरफ्तारी की है, जबकि 3 करोड़ 66 लाख रुपए का माल भी जब्त किया गया है, जो चुनाव में यूज होने वाली थी। एसपी संतोष कुमार सिंह के मुताबिक पुलिस की निजात अभियान और सख्ती का सीधा असर इस विधानसभा चुनाव को देखने को मिल रहा है। ये पहला मौका था जब मतदान के दौरान कोई भी विवाद नहीं उपजा और न ही पुलिस को कोई शिकायत मिली। पुलिस का दावा है कि जिले में पहली बार बिना किसी आपराधिक प्रकरण दर्ज किए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। अलावा बात करें तो कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से कई ऐसे वारंटी भी थे जिन्हें पुलिस ने प्रदेश भर से गिरफ्तार किया है। एसपी संतोष कुमार सिंह ने जिले के 31 बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर के पास भेजा था और साथ ही रासुका की भी कार्यवाही की गई थी। छत्तीसगढ़ में दिन और रात का तापमान औसत से ज़्यादा इन दिनों देखने को मिल रहा है। कारण है एक नया सिस्टम एक्टिव होने की वजह से छत्तीसगढ़ में इन दिनों रात और दिन का तापमान औसत से बढ़ा हुआ है, जिसके कारण प्रदेश में ठिठुरन वाली ठंड नहीं पड़ी है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिम में बने सिस्टम के कारण हवा में नमी बढ़ी है, जिसके कारण तक बात करें तो यहाँ पर तापमान में अभी बढ़ोतरी कुछ घंटे तक और होगी, साथ ही ठंड में कमी नजर आएगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक नए सिस्टम का असर कम होने के बाद तापमान में गिरावट होगी। छत्तीसगढ़ में अगले आने वाले 2 दिनों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। वहीं प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान बीते दिन अंबिकापुर में 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बीते 24 घंटे के तापमान की बात करें तो रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, राजनांदगांव में दिन का तापमान 31 डिग्री के करीब रहा। गर्मी का असर दिन में दिखाई दिया, तो वहीं रायपुर में नवंबर महीने में औसत न्यूनतम तापमान 17 डिग्री बना हुआ है।
शासकीय कॉलेजों में प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार समेत कई पदों पर भर्ती नए वर्ष में होगी। आचार संहिता हटने के बाद से इसकी समय सारणी जारी कर दी जाएगी। राज्य के शासकीय कॉलेजों में प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार, भृत्य समेत अन्य पदों पर भर्ती होनी है और इन पदों पर भर्ती के लिए आचार संहिता हटने के बाद एक ही समय सारणी जारी कर दी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक भर्ती परीक्षा नए वर्ष में होगी। इन पदों पर उम्मीदवारों को चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए पिछले दिनों पाठ्यक्रम भी जारी किए जा चुके हैं और बता दें कि जारी पाठ्यक्रम के मुताबिक लिखित परीक्षा में कुल 100 नंबर की परीक्षाएं होंगी। इनमें से 60 नंबर के सवाल सीजी बोर्ड, 9वीं और 10वीं के सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि 40 नंबर के प्रश्न भारत और देश से संबंधित सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान समेत छत्तीसगढ़ जीएस भी शामिल है। बिलासपुर में छठ पर्व पर अरपा नदी का ये वीडियो इस वक्त आप अभी देख रहे हैं, जो किसी मनमोहक दृश्य से कम नहीं है। उगते सूरज को इन्होंने अर्घ्य दिया। महिलाओं ने 36 घंटे तक अपना व्रत रखा और घाट पर पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े छठ घाट यानी बिलासपुर के अरपा घाट पर छठ पर्व के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी दिखाई दी, जहां बीती सुबह व्रती महिलाओं के साथ पुरुषों ने भी उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व मनाया। 3:30 बजे से ही गाजे बाजे के साथ लोग दौरा और गन्ना लेकर के छठ घाट पहुंच चुके थे। पहले घाट पर दौरा की पूजा की गई, फिर अरपा नदी में दीपदान करके व्रत करने वाले लोग एक एक करके पानी के अंदर गए। कमर तक पानी के बीच उगते सूर्य को इन्होंने अर्घ्य दिया। इस दौरान मन्नत पूरी होने वाली कई महिलाओं ने अपने घर से जमीन पर लेटते हुए और कुछ नंगे पैर छठ घाट पहुंचे। मान्यता है कि नई सुहागिन भी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए छठ का व्रत रखती है। जगदलपुर में कांग्रेस के 3 नेता पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी जतिन जायसवाल के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया है। जगदलपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल के खिलाफ काम करने पर पार्टी ने 3 नेताओं को सस्पेंशन की कार्यवाही की है, जहां पूर्व महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष कमल जज, विक्रम शर्मा और कुक्की झाड़ी को तकरीबन 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल और स्थानीय संगठन के पदाधिकारी ने आला कमान से भीतर घाटियों की शिकायत की थी। आला कमान के निर्देश पर जगदलपुर में शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य को निष्कासन करके कार्यवाही की गई है। पूर्व महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष कमल जज ने 1.5 साल पहले अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पार्टी की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। चुनाव के दौरान भी उन्हें लुभाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर बीजेपी के उम्मीदवार किरण देव का प्रचार किया। देवउठनी एकादशी 2023 की शुरुआत 23 नवंबर से होने वाली है, जहां विवाह के कई शुभ मुहूर्त इसी दिन से प्रारंभ हो जाएंगे। शहनाइयां अब गूंजने वाली है और तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, समझ लीजिए। दरअसल शहर में विवाह की गूंज अब जल्द ही सुनाई देने वाली है। देवउठनी एकादशी से विवाह के शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो रही है। पंडित जागेश्वर अवस्थी के मुताबिक इस वर्ष 2024 में विवाह के कई शुभ मुहूर्त है, जिसमें 16 दिसंबर खर्मखास जो शुरुआत होने वाली है, जो 14 जनवरी 2024 क्रांति के दिन पर समाप्त होगी। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य करना हो या फिर यहाँ पर कोई भी कार्य करना हो, इसको निषेध माना गया है। 14 जनवरी के बाद विवाह के शुभ मुहूर्त मिलेंगे। 28 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई तक जो है यहाँ पर भी मुहूर्त नहीं है। इस बात की जानकारी यहाँ पर ज्योतिषों के माध्यम से दी गई है। बिलासपुर का संजय तरड़ पुष्कर उजड़ रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम पर 9 करोड़ रुपए अभी तक नगर निगम इस पे फूंक चुका है। बच्चों के स्विमिंग पूल भी अब तोड़ने की तैयारी में निगम नजर आ रहा है। बिलासपुर में संजय तरड़ पुष्कर स्विमिंग पूल और उद्यान में कई हरे भरे पेड़ों को जो है काटा गया है और उद्यान को उजाड़कर 9 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण महीनों से चल रहा है। इसका लगातार विरोध भी किया जा रहा है, जिसके बाद भी कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है और इसी में संजय तरड़ पुष्कर में स्विमिंग के लिए आने वाली महिलाओं की प्राइवेसी प्रभावित होगी। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी, जिन्होंने आयुक्त के साथ मेयर रामशरण यादव से भी मिलकर अपने विरोध का इजहार किया। खबर है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के आड़ में बच्चों के लिए संजय तरड़ पुष्कर में बनाए गए छोटे स्विमिंग पूल को भी तोड़ने की तैयारी की जा रही है। खेल प्रेमियों ने इसका विरोध किया।
सिंहदेव के सीएम बनने वाले बयान पर सियासत होनी लाजमी थी, जो कि अब शुरू भी हो चुकी है, जिस पर बैज ने कहा कि उनका कहना सोचना छत्तीसगढ़ के लिए मायने रखता है, जबकि इस पर बीजेपी ने अपना पलटवार किया और बोला कि बाबा अच्छे नेता है। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव के सीएम बनने वाले बयान को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। एक और जहां कांग्रेस के नेता उनके बयान को व्यक्तिगत बता रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने कहा कि सिंहदेव के दुखी होने का समय जनता ने तय कर दिया है। वह अच्छे नेता है और अब नेता प्रतिपक्ष बनकर हमारे साथ रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सिंहदेव के बयान को लेकर कहा कि वे हमारे वरिष्ठ नेता है, उनका वो बयान व्यक्तिगत है, वो बड़े लीडर है। हालांकि बैज ने कहा है कि उनका कहना सोचना छत्तीसगढ़ के लिए मायने रखता है, लेकिन उनका ये बयान व्यक्तिगत है। उन्होंने ये कहा है कि भाजपा को सिर्फ मुद्दा चाहिए। दीपक बैज ने कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर कहा कि सभी प्रत्याशियों से 2 दिनों तक चर्चा हुई। इन्होंने 2023 में फिर से सरकार बनाने को लेकर कॉन्फिडेंस भी व्यक्त किया। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों से कोई फर्क नहीं पड़ने की बात दीपक बैज ने कही और कई सीटों पर भीतरघात की शिकायतें मिली थी, जिन पर भी कार्यवाही दीपक बैज ने करी है। डॉक्टर अमन का दावा है कि 52 से 54 सीटें जीतकर छत्तीसगढ़ में भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाएगी। सीएम पद के लिए क्या बोले ये भी हम आपको बता दें। दरअसल चुनावी व्यस्तता से फुर्सत पाने के बाद अब छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर अमन सिंह ने प्रदेश भर के भाजपा प्रत्याशियों से अपना फीडबैक लिया। इसी के आधार पर इनका दावा है कि भाजपा 52 से 54 सीटें जीतकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। बीते दिन अपने राजधानी स्थित निवास पर डॉक्टर अमन सिंह ने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को पूरे प्रदेशवासियों का बेसब्री से इंतजार है। इन्होंने आगे कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर संभव अपनी ताकत झोंकी और भरपूर मेहनत की। वहीं हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी पर्याप्त समय दिया, जिसके चलते पहले और दूसरे चरण का चुनावी अभियान काफी अच्छा चला है। इस हिसाब से 52 से 54 सीटों के साथ बीजेपी छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाएगी। फिलहाल ये सभी बातें डॉक्टर अमन सिंह ने 52 से 54 सीटें जीतने की बात दावे के साथ कही।